खमांगणी जोधपुर। मैं नेहल। मैं प्रियांशु। आप सभी के समक्ष एक ऐसा शो लेके आने वाले हैं जो जोधपुर में कभी पहली बार नहीं हुआ है और इसी दिन आज ही के टाइम ये शो पहली बार होने वाला है विद मारवाड़ की शान विद प्रतीक का ज्ञान। क्यों प्रियांशु? जोधपुर की भाषा को जो अपनी मारवाड़ी भाषा है अपनी वीना ने वो इंटरनेशनल लेवल माते पहुंचाई है, यूट्यूब माते इतनी फेमस पर्सनैलिटी बनाई है, तो क्यों ना उन्हीं के साथ हम बैठ के एक टॉक शो करें जिसमें आप जानेंगे कि जोधपुर क्या है, जोधपुर में कौन सी चीजें हैं और वो क्या क्या चीजें करते हैं। तो वाइन डाइन शाइन जोधपुर में आप सभी के सामने एक ऐसी चीज लेके आने वाला है जो एकदम मारवाड़ के बारे में होगी, एकदम जोधपुर के बारे में होगी। किसके साथ? प्रतीक के साथ। आइए मिलते हैं प्रतीक। हाँ तो सा नमस्कार वणकम पग लागू सा ठीक करो शाम का बैठे हम बैठे हैं रानी महल में और ये मौसम आज हमारा लेने वाली है इंटरव्यू भारी मामला। तो देखते हैं, शुरू करते हैं काम भारी। तो जैसा कि प्रतीक ने बताया ये जो इंटरव्यू है ऐसा कोई भारी सा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी एक ऐसी बातें हैं जो हम इनसे करना चाहेंगे जो शायद आप सभी जानते होंगे या शायद नहीं जानते होंगे, पर आज आपसे जानेंगे तब शायद हमें पता चल जाएगा कि कुछ नया हो रहा है। तो चलिए प्रतीक शुरू करते हैं। हाँ जी, मैं अपना पेट छुपा के बैठा हूँ इसलिए कह रहा हूँ भारी, क्योंकि भारी यही है यहाँ पे। ये तकिया हमारा इसलिए रखा है। तो आपसे बात करना शुरू करते हैं कि आपने ये जो प्रतीक का ज्ञान है, पहले तो आप इस नाम का एक मीनिंग बताइए कि क्यों आपने ये नाम चूज किया। हर एक नाम के पीछे एक लॉजिक होता है, तो व्हाट वाज द रीजन इसके पीछे? वैसे बेसिकली तो हम मारवाड़ी लोग बिना लॉजिक के भी काफी चीजें कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे है एक्चुअल में क्या है कि मैं फेसबुक के ऊपर रैंडम वन लाइनर्स और ट्विटर पे वन लाइनर्स लिखता था, तो उसके आगे मैं लिख देता था ऐसे ही प्रतीक का ज्ञान। ये जब बातें शुरू हो रही थी तब आपने, जब आप कह रहे थे आप ट्विटर पे लिख रहे थे, आप फेसबुक पे लिख रहे थे, तो आपके दिमाग में ये कहाँ से आया कि आपको एक इंस्टाग्राम पे जाके आप या यूट्यूब पे जाके अपना एक कंटेंट अपलोड करें? व्हाट वाज दैट कि कहीं आयो थाने दिमाग में कि ओ हो चल चालू करूँ मैं कहीं ऐसे एक दिन मैं आज तो मिर्ची बड़ा खाता था, तो मैं सोचा कि चैनल वीडियो बना लो यार, खाली बैठा हूँ करो। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि जब कपिल के शो में अगर कुछ ना बोलता है नाला सोफारा, या फिर किसी दिल्ली गाने के अंदर कोई दिल्ली स्लैंग आता है, या फिर कोई ऐसी जगह जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं लेकिन वहाँ के कंटेंट क्रिएटर उस रीजन वर्ड का या उस रीजन प्लेस का नाम यूज करते हैं, और यहाँ की जो ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है, वो उस कंटेंट को कंज्यूम करती है, हंसती है और मजे भी लेती है। तो मुझे लगता है कि हर जगह का राइटर अलग होता है, हर जगह का कंटेंट क्रिएटर अलग होता है, वो अपने रीजन की बातें बताता है उसके अंदर। तो मुझे लगा कि यार हमारे बारे में कोई बात कर सकता है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम भी मिर्ची बड़े की बात कर सकते हैं, हम भी मावे की कचौरी, मोगल की कचौरी की बात कर सकते हैं। और उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऐसा कंटेंट कहीं था ही नहीं, और मुझे फील हुआ कि यार अपने कंटेंट के बारे में बात करनी चाहिए, इसको स्टार्ट करते हैं। जब स्टार्ट किया था तब जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आया था कि ये क्या बात है, लेकिन रिलेटेबिलिटी एक चीज ही ऐसी होती है कि सबने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से अपना लिया। आप ऐसा कुछ बताइए कि जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, हाँ। व्हेन वाज द डे जब आपको ऑब्वियसली जब वो भी रिमेंबर कि हाँ इस तारीख को मैंने शुरू किया था, ऐसा कुछ था कि आपको किस मिला कि यार आज मैं शुरू करता हूँ, या क्या जर्नी रही आपकी थ्रू आउट ये सारा तो बात करें तो टेल अस। मुझे लगता है कि मैं तो पैदा भी ऐसे ऐसे होते हुए आया था, तो जर्नी कहाँ से शुरू? मैं वो लड़का था जो शायद केजी एलकेजी के अंदर टेबल के ऊपर खड़े होकर नाचता था। मतलब मैं हमेशा से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की, हाँ, और मतलब टीचर्स की मिमिक्री करता था स्कूल के अंदर, और पूरा माहौल ऐसा ही था। तो ऐसा नहीं था कि देखो आज मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो आज मैं चालू हो गया हूँ, आज मेरी जर्नी शुरू हो गई। मैं बचपन से ऐसा ही था यार, ये यूट्यूब के बाद तो लोगों को पता लगने लग गया कि मैं कैसा हूँ। नहीं तो मेरी माँ तो बचपन से दुखी है मेरे से, वो बात अलग है। तो मतलब जर्नी स्टार्ट करने की बात अगर सोचे कि यूट्यूब कब स्टार्ट किया, तो मैंने शायद 2018 मार्च अप्रैल में स्टार्ट किया था। स्टार्ट भी किया था मतलब पहली मारवाड़ी वीडियो तब मैंने अपलोड की थी। तो मुझे कंटेंट क्रिएट करने का, वीडियो बनाने का, इन सब का बहुत पहले से शौक था, और बचपन से मैं ओवर एंथुसियास्ट टाइप का था। मतलब ज़्यादातर टीचर्स आज भी जो मेरे को मैसेज करती है मेरी वीडियोस देखने के बाद, वो कहती है कि हमें पता था तू यही करेगा। तो हाँ बिल्कुल। तो मेरे साइंस के सर थे वो
थोड़े फास्ट फास्ट बोलते थे। आज हम फोटोसिंथेसिस से बात करें, फोटोसिंथेसिस ऐसा होता है केमिस्ट्री के अंदर ऐसे करके बात किया करते थे। और वो जब आए थे ना तो मुझे बड़े फैसिनेट लगे कि यार ये आदमी क्या बोलता है यार। तो उन्होंने एक हफ्ते हमारी क्लास ली होगी, उसके बाद मैं उनकी मिमिक्री क्लास में करते रहता था। तो एक दिन मैं बोर्ड के ऊपर खड़े होकर ऐसे से बता रहा तुम ऐसा करता है, तुम पीरियड देते पालाती नहीं, तुम क्या कर रहे हो, वैसे मैं उनकी मिमिक कर रहा था। और वो एकदम पीछे से आगे, और बहुत अच्छा क्लास का मतलब एकदम परफेक्ट सेट होता है ना, वो चल रहा है, बच्चे बच्चे हंस रहे हैं, सब खुश है, और वो पीछे से आ गए। मेरे को पता नहीं क्यों भी मेरा सेट एंजॉय कर रहा है आदमी। तो खैर सर ने देख लिया और सर एकदम गुस्से से आए, हाथ पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। और सबको लगा कि आज तो प्रतीक गया, मुझे भी लगा मैं गया। वो लेकर गए टीचर्स रूम के अंदर, जहाँ पे सारे टीचर्स पहले से बैठे थे। तो वहां पर लेकर गए और वहां ले जाके खड़ा कर दिया। मेरे को कि जो तू वहां से करता था ना, तेरे को यहाँ करना है। तो वो सीरियसली हाथ इसलिए पकड़ के लेके गए थे ताकि बच्चों पे इंप्रेशन खराब नहीं हो। लेकिन वहां ले जाके उन्होंने फिर अपनी भी मिमिक्री कराई, और जितने भी हमारे प्रिंसिपल सर या दूसरे जितने भी टीचर्स, मैंने सबकी मिमिक्री कर दी। और उसके बाद एक तरीका सा हो गया कि प्रतीक आता है और वहाँ पे टीचर्स रूम में जाके मिमिक्री करता है। मतलब टीचर्स की डिमांड हो गई, फिर मैंने क्लास में करना छोड़ दिया। फिर हमको थोड़ा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगा। ऐसा कुछ होता है कि जब आप किसी की मिमिक करते हैं तब उस सामने वाले को बहुत नोटिस करने लग जाते हैं, फिर उसको आप जानने लग जाते हैं। तो इज इट कि आपका जो एक सेंस ऑफ विजन है किसी को देखने का, तो आपका एक वैसे डेवलप हो चुका है कि आप ऑब्जर्व बहुत करते हैं? नहीं ये तो बहुत ज्यादा ही टेक्निकल बात हो गई। ये ऐसा कुछ डेवलप हो गया, फिर ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मेरा बस आंख और कान खुले रखने का, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व अपने आप ही हो जाता है। और फिर वो जब स्क्रिप्ट लिखता हूँ तब एकदम से बाहर निकल जाता है। एक्टिंग करते टाइम कब पता नहीं किसको डकार खाते हुए देखा था, और जब शूट कर रहा हूँ तो अपने आप से वो वाली डकार निकल जाती है। तो उन कल्ला साहब को आज से 2 साल पहले देखा था। तो वही चीज है कि बस आंख कान खुले रखो, ऑब्जर्व करते रहो। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज यही है। और ऐसी कोई बात जो आपकी वीडियोस में जब आप बोलते हैं तो ऐसे कुछ फिक्स है कि आप इतने मिनट का कंटेंट रखेंगे, इतनी बात करेंगे या इतना ही बोलेंगे, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि मैं कॉमेडी वीडियो से पहले मेरे को वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जो होता है वो मैं पेपर के ऊपर लिखता हूँ कि इस वीडियो के जरिए, स्टोरी के जरिए मैं लोगों को क्या कहना चाहता हूँ। वो जो चीज़ है ना, सबसे पहले पेपर पे वही लिखी जाती है, उसके बाद अगला कंटेंट और जितना कुछ है वो लिखा जाता है। तो मेन चीज़ यही होती है। और बना के टाइम मुझे नहीं पता कि इससे कुछ चेंज आएगा या लोग कैसा फील करेंगे, मैं इतना नहीं सोचता। मुझे इतना पता है कि अगर मैं वीडियो डालूँ तो मेन चीज़ है कि परिवार वाले साथ देखें, उस मुद्दे पर चर्चा करें। ये हो जाता है तो अपना काम पकड़ा। अच्छा, तो अब आपसे एक और हम हाँ। वैसे ही सवाल पूछेंगे जो आप अक्सर फिर से अपनी प्रोफाइल पे करते हैं। ठीक है। ये बहुत इजी सा सवाल तो आपको पता होगा, इसमें आपको मारवाड़ी के जो वर्ड्स हैं, मारवाड़ी के इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं आपको अच्छा। मारवाड़ी में कन्वर्ट करना। ओके, इजी हो जाएगा। चलें पहले क्वेश्चन के हाँ साथ। हाँ चलो। ब्लाइंड, ऑन दो। यंग काओ, यंग काउ, जवोंगा, टोगड़ो। फिर अगर मैं बोलूँ आउटसाइड, बारे, पिताजी, वाइट, दौड़ो दौड़ो तक। व्हाइट की भी शेड्स है, दौड़ो दौड़ो तक। इंसल्ट, बेचती, खारी जहर बेचती, अनसंट बेचती हैं, गोडो। प्रतीक, हाँ हाँ एक बात बताओ बताओ, कि अगर पूछो। आपसे कोई ऐसे सवाल पूछे एकदम फटाफट 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 फटाफट, तो आप जवाब कैसे दोगे? फटाफट 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 फटाफट। तो जब आप समझ ही गए कि जो शॉट है हमारा वो एक ऐसा होने वाला है जिसमें आप सभी प्रतीक से सुनेंगे जोधपुर के बारे में, एक रैपिड फायर होने वाला है आपसे। ठीक है, हो जाए। ठीक है, फटाफट से हम, क्योंकि बहुत धूप है तो हम एक फटाफट वाला एक शॉट लेंगे और आपको बताएंगे कि प्रतीक क्या जानते हैं जोधपुर के बारे में। क्या जानते हैं मिष्टी लाल का पेड़ा या मिष्टी लाल की लस्सी? यार ये तो गलत बात है, ये तो चीटिंग है। तो पेड़ा खा के लस्सी, तो पेड़ा खाते हैं, पेड़ा कई बार गले में अटक जाता है तो उसको गिटने के लिए, उसको नीचे उतारने के लिए लस्सी देते हैं। और आप जब चले गए हो वहाँ पे तो फिर एक ही चीज़ क्यों खाएं यार? जाते हैं तो कुछ साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री खा ही लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं पूरा है कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम सॉफ्ट खाते हैं काउंटर पे आके। जोधपुर स्वीट्स की कतली या जनता स्वीट्स की कतली? ये गाड़ी में पेट्रोल उस पर डिपेंड करता है कि नेड़ो किसो है। जिसको नेड़ो बड़े उठे जाने कतली खा लो, थोड़ी जगह है। अच्छा, तो फिर अब ये बताओ, मोहन जी का घेवर या मोहन जी के लड्डू? थोड़ी चीज़ बढ़िया बना हुआ है तो ये तो पया कितना उन माते भी डिपेंड करा क्या देखे भाव तो आएंगे हम होने। तो यार देखो, अभी हमारे क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो हमने घेवर बहुत खाए हैं, तो अब लड्डू लड्डू, क्योंकि श्राद्ध में हमने घेवर बहुत सेव लिया। सभी ने श्राद्ध में बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली। बहुत
तो अगला क्वेश्चन, प्याज की कचौरी या प्याज मावा में की कहाँ होने ना कचौरी? इन्हें प्याज हमारे घर में चले छो हमको लोग है मैगी का मसाला डस्टबिन में फेंक देते हमारे प्याज कौन चले कांदा खाओ कोनी चले हमारे प्याज लहसुन बैन है। अच्छा, ये क्वेश्चन आई थिंक आप सब भी सुन लीजिए। कायलाना का सनसेट हाँ या फिर जसवंतड़ा का सनराइज? देखो सुबह तो मैं उठे कोनी तो सनसेट ही जाए सनराइज बाद तो उठने जाओ उठे ना पचे देखो सूरज उगता है खाया पिया की कोनी भूखे पेट जाए तो सूरज उगता क्यों देखो गेल ना कि मैं तो डाक ले जान को अच्छा, जब आप शॉपिंग करते हैं तो बी रोड की ब्रांडेड शोरूम्स या त्रिपोलिया की छोटी गलियां? मैं सच्ची बताऊं मैं 11वीं में था ना तब तक मेरे को लगा पोमा एक कंपनी है, पूमा नकली है। मैं जूते भी नकली पहन के आया हूँ, फर्स्ट पीस है ये एकदम। तो जहाँ सस्ता मिल जाए वो बेस्ट है अपने। क्या है यार, क्या फर्क पड़ता है यार, फालतू ब्रांडेड के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। जो दिख जाए जो मिल जाए वो पहन लो, शख्सियत बड़ी होनी चाहिए कपड़े में। देखो अपने कोटेशन मार दिए बीच में बीच में लाइन मार दी हमने। हाँ। फिर जोधपुरी सूट या फिर 3 पीस टक्सिडो? गर्मी तो दो ही में लागे ब्याह करे इन मात्र डिपेंड करे क्योंकि सूट तो मैं ब्याह में ही पहरो। क्रिकेट या पोलो? अपोलो गई है बेर और टॉपी क्रिकेट। क्रिकेट। मॉर्निंग वॉक्स या लेट नाइट टॉक्स? मॉर्निंग वॉक तो मैं कर ही नहीं सकूँ क्योंकि मैं सुबह उठे को नहीं। लेट नाइट टॉक ही जो टॉक वास्ते भी वो चीज़ है तुम तो लेट नाइट पर जो वही अब गया प्रो टॉक मारे पहले भी ही को नहीं तो लेट नाइट में की फिल्मों देख लो वही जाए। अच्छा, तो फिर लास्ट क्वेश्चन, जी हाँ, वाइन डाइन शाइन या फिर वाइन डाइन शाइन? वाइन डाइन शाइन। प्रतीक, हाँ। ये पूछती हूँ कि अगर आप प्रतीक नहीं होते तो आप कौन सा कैरेक्टर कभी होना पसंद करते? मैं प्रतीक नहीं होता तो मैं कोई दूसरा होता। हाँ, तो क्या होना पसंद करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना जिंदा दिल होना चाहिए, किरदार चाहे कैसा भी हो। आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको हर दिन मज़ा आ रहा है काम करने के अंदर तो वो वाला कैरेक्टर, वो वाला किरदार सबसे मस्त है। मैंने अभी 2 दिन पहले जय शेट्टी की 80 पेजेस मैंने पढ़े हैं, एक किताब ली थी मैंने, थिंक लाइक अ मंक। तो जब मैं वो पढ़ रहा था ना तब भी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार जय शेट्टी है, उसने इतनी सारी वीडियोस बना ली है, उसके बाद उन्होंने किताब रिलीज़ की, हमने वो किताब पढ़ भी ली पीयर प्रेशर में आके। लेकिन अब समझ में आता है कि हमारे मंदिरों के अंदर, हमारी हदायत के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो उतने ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। क्योंकि जय शेट्टी के बाल कटे हुए हैं, क्योंकि उसकी नीली आँखें हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बोलता है तो हमको फैसिनेटिंग लगता है। अरे हमारे हदायत के ऊपर बात सभी सेम वही बात करते हैं। तो वही बात है यार कि किरदार अच्छा होना चाहिए यार, कैसा भी हो। ये बहुत सही बात की ना, आपको जिंदा दिल होके एकदम खुशनुमा होके अपना एक जीने का एक मौका मिलना चाहिए। जब भी आप जीते हैं तो ऐसे जिए कि हमेशा अगला भी खुश रहे और आप भी खुश रहे। तो उसी में मैं एक और सवाल पूछूंगी, जैसे आपने थिंक लाइक अ मॉन्क, जय शेट्टी की बात की, रॉबिन शर्मा, इन सब की अगर हम बात करें तो अगर आपकी लाइफ कोई नरेट करता कभी तो हु वुड यू थिंक कि वो नरेटर कौन होता उस स्टोरी का? नरेटर कौन होता? हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पहली टीचिंग है हमारी माँ से शुरू होती है। तो अगर कोई किताब लिखना ही चाहता है, उससे अच्छा लिखवाना है, बिना पैसे दिया, तो अपनी माँ को दे देना चाहिए। माँ से अच्छी कहानी आपकी कोई और लिख ही नहीं सकता। आपके जीवन में दुख ही नहीं है, सुख ही सुख है। आप पुष्पों के बीच में एकदम तैरते तैरते जाएंगे। तो अगर कहानी लिखवानी तो माँ से लिखो, उससे अच्छा नरेटर और कोई नहीं। दिस इज़ मतलब मैंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि कोई एक बेटा, एक बच्चा अगर अपनी कहानी लिखेगा तो माँ उसकी एक नरेटर होगी, माँ उसकी एक लेखक होगी। माँ क्या नहीं है, आई थिंक माँ सब है। माँ शक्कर की पूड़ी, अगर ये वीडियो देख रही हो तो आप आज शक्कर की पूड़ी बना देना प्लीज भाई, तो दिल से नहीं खाइए। तो जितनी भी माएँ ये सब देख रही है तो अपने बच्चों के लिए शक्कर की पूड़ी ज़रूर बना दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगी कि अगर लाइक यू नो व्हाट इज़ द मोस्ट यूज्ड मूवी कोट्स बाय यू, या कोई एक ऐसा मूवी का डायलॉग जो आप अक्सर यूज़ करते हैं या आपको इंस्पायर करता है? मुझे पता नहीं, एक कोट बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है जो लिखा है। मुझे पता नहीं इतना आपको पता है कि नहीं होता, लेकिन वो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जब भी हमारे घर में थोड़ी सी शांति हो जाती तो मैं बोलता हूँ इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई मर गया क्या? उसके बाद मेरी माँ हाका करते मारा मरी बात मत कहियो। तो कोई भी सन्नाटा ना रखे घर में, हमेशा बोलते रहे, चिल्लाते रहे और एकदम बातें करते रहे। चिल्लाते रहे, लोग गया मर्जी, चिल्लाते मत रहे प्लीज। What TV show character would it be the most fun to change the places with for a week? इतनी अंग्रेजी, हिंदी में बोलो यार। हिंदी में मैं बात करूँ तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है मूवी का, शो का, कार्टून का, जिसके साथ आप एक सप्ताह के लिए अपना कैरेक्टर स्वैप करना चाहेंगे?
जोई एनी टाइम, Oh क्योंकि वो खाता है तो मुझे लगता है अपने दिल को फील होता है यार। So you can any day come with Wine Dine Shine for vlogging. अरे मैं कह रहा हूँ ना, जिन्होंने भी फ्रेंड्स देखा है, अगर रात को तुम्हें देखा है तो भूख लगी जाती है। वो मोनिका का भी टर्की बना रही, हमें पता नहीं टर्की लजानिया क्या है, फिर भी भूख लगती है। पता नहीं है लजानिया खाने की मन मारी रात के 2:30 बजे, हमें पता भी नहीं है लजानिया क्या है। जोई ओके, अगर आपको हाँ। आज के दिन $5 मिलियन रुपए दिए जाते हैं, $1 मिलियन रुपए, देखो सवाल देखा, $1 मिलियन रुपए दोनों है, ठीक है? कन्वर्ट करके अच्छा ठीक है। $5 मिलियन टू ओपन अ स्मॉल म्यूजियम, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजियम वुड यू क्रिएट? उसके अंदर आप क्या रखना चाहेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे उस म्यूजियम का? मुझे पता नहीं कि मैं म्यूजियम खोलूंगा कि नहीं खोलूंगा, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है तो म्यूजियम खोल नहीं लेते हैं। वैसे मैं कुछ और खोलता अगर इतने पैसे आ गए हैं तो। क्या खोलते, पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। मैं ना एक टंकी लगवाता अपने घर के ऊपर, जिसमें एक में लस्सी होती, एक टैंक के अंदर नुक्ती होती और एक टैंक के अंदर रसगुल्ले होते, तो उसमें से रस आता। ये 3 टंकियाँ मैं अपने घर के ऊपर लगवाता, ताकि जब भी मन हो, ये म्यूजियम का क्या है चक्कर है? तो म्यूजियम पहले मैं खाता, टंकियाँ लगवा के उसके बाद खोलता। किस चीज़ का? खाने का? हाँ, खाने का ही खोलता मैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज योर रीसेंट लाई, मोस्ट रीसेंट लाई? मोस्ट रीसेंट लाई, पता नहीं यार, मैं झूठ बोलता, मुझे खुद को पता नहीं लगता। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ, मैं झूठ बोलूँ क्यों, मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं बोलता ही नहीं झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हम एकदम। चलो अब कुछ जोधपुर के बारे में आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है? शुरुआत से जोधपुर के बारे में पूछ रहे हैं हम, कुछ क्या है? ठीक है, प्रेम के अंदर आ जाइए। तो फिर मिर्ची बड़े का ओरिजिन कहाँ हुआ था? एक रसूखदार साहब थे, बारिश आ रही थी तो उनको मिर्ची खाने का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा क्यों ना इसके बड़े तल दे। उन्होंने अपनी लोगों को बोला ये ना बड़ा तल दे, और इस तरीके से ओरिजिन हो गया जोधपुर के अंदर। ये सब तो सीरियस शायद होकर आप कुछ भी जानते बोलते हैं होंगे। तो चल जाता है। ये सब तो आप जानते हैं, कहीं रसोई में बना होगा, कहीं से तला होगा और प्लेट में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजस्थान का सिटी ऑफ हार्ट्स कौन सा है? जोधपुर में रहते हैं तो हमारे लिए जोधपुर ही हार्ट है। बस जोधपुर में सभी का दिल हम मानते ही नहीं, पेपर में कुछ और लिखा, हम नहीं मान रहे, क्या है असल में? ये आप मुझे बता सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स में जो फर्नीचर बना था वो कहाँ से बना था? कुछ पार्ट, नॉट ऑल द फर्नीचर। हाँ, जोधपुर में बना था, कुछ पार्ट जोधपुर से गया था फर्नीचर। अपन इतने हैं, पता है अपन ने। फिर ये बताइए कि द बेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज होटल कौन सा है? ये अपना चित्र पैलेस है क्या? चित्र पैलेस है क्या? हाँ जी। चित्र पैलेस है। चित्र पैलेस है जी। और इसके बाद ये बताइए, जब अपन जोधपुर की बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ बताइए कि जोधपुर में आपके साथ कोई एक फ़ैन मोमेंट हुआ होगा या तो जो आपको हमेशा से याद रहा है, या एकदम से आप चल रहे हैं और किसी ने रोक के बोल दिया प्रतीक एक फ़ोटो, या ऐसा कुछ नहीं, एकदम ऐसे तो रैंडम सा? बहुत ही तगड़े फैन मोमेंट हुए हैं, लेकिन एक मुझे याद है, मैं जिम गया था उस दिन, गलती से मैं हेलमेट लगाना भूल गया था, तो पुलिस वाले, मैं बस के पीछे छुपाता, देखो टेक्निकली मैं बस के पीछे छुपाता ताकि मैं दिखूँ नहीं, ठीक है, मैं छुपाता लेकिन खुद मैं दिख गया, और फिर वो आ गए और फिर मैंने उन्होंने कहा कि आप साइड में ले लीजिए गाड़ी, जो साइड में लेके गए गाड़ी, वहाँ पे 3-4 और पुलिस वाले थे, एक ऑफिसर भी थे, तो मुझे लगा आज तो बेटा तेरी सुताई पक्की है, गाड़ी तेरे घर से गई, पापा ने तेरे को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन साहब उन्होंने फ़ोटो खींच ली मेरी, 5 फ़ोटो खींची उन्होंने, और बड़े खुश हुए वो ऑफिसर साहब, और सारे पुलिस वाले बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी वीडियो अगर बनाते हो, लेकिन उन्होंने कान जोर से पकड़ के भी कहा कि बेटा हेलमेट भी पहना करो। उन्होंने कहा अगली बार फोटो आपकी इंटरनेट पे डाल के ऊपर लिख देंगे प्रतीक हेलमेट नहीं पहनता, हेलमेट पहना करो यार। उस दिन जिम जाया था, गलती से पहनना भूल गया था मैं। और आपका फेवरेट पर्सनल डायलॉग जो आपने आज तक के अपने कैरेक्टर्स किए हैं या आज तक? मुझे लगता है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ और मैं स्टेज पे खड़े खड़े हर एक चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऑडियंस चलती रहती है, अपना स्टेज में खुद लेके चलता हूँ, मेरी हर एक चीज़ डायलॉग ही है। एक फेवरेट लाइन क्यों बोले अपन, ये हर लाइन डायलॉग। गाइस ये जरूर देखा, ये कॉन्फिडेंस चाहिए तुमको, ये चाहिए, ये रखो, ठीक है। अगला जो आपने कैरेक्टर्स डिसाइड किए अपने, कैसे डिसाइड किए और कहाँ से आपके दिमाग में आया कि दादाजी या पोपू या ये या वो, तो कैसे? सब ना प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये कि भाई मैं कहानी क्या कहना चाहता हूँ, तो इसके अंदर एक दादा के किरदार की ज़रूरत है, तो मैंने एक दादा का किरदार लिखा। मुझे नहीं पता उसका मैनरिज्म क्या है, बोलेंगे कैसे, बात कैसे करेंगे, मेकअप कैसे होगा, मैं तो कहानी लिख दी कि ये दादाजी हैं, ये ऐसे बात करेंगे, ऐसे बोलेंगे।
और वो कहानी के अनुसार सब कुछ अपने आप होता गया। और मेरी एक ही चीज़ है कि अपन देखते और सुनते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो जिसको भी देखते हैं लगता है यार ये साहब आपने जोरदार चीज़ कर दी, ये तो अब गई, ये तो अब मैं यूज़ कर लूँगा, और वो मैं कहीं ना कहीं यूज़ ही कर लेता हूँ। मोस्टली स्टार्टिंग में मैंने अपने जितने भी रिश्तेदार वगैरह उनकी स्लैंग, उनके बातें, उनके उठने बैठने का तरीका, चाय पीने का तरीका, वो सब मैंने डाला था। मोस्टली ऑब्जर्व होता है, आसपास के लोगों को देखा और किरदार में डाल दो। एक और सवाल अगर मैं पूछूं तो ये जो मंथ्स होते हैं, जो मतलब जो साल के जो महीने होते हैं, इनको अगर आप एक टैगलाइन देना चाहेंगे, अगर मैं कहूँ जनवरी को एक टैगलाइन देनी है, तो आप क्या टैगलाइन देंगे जनवरी में? जनवरी में जीवन ख़त्म, अगस्त में जीवन शुरू। एंड मारवाड़ी के अलावा, हिंदी के अलावा, इंग्लिश के अलावा आप कौन सी ऐसी एक भाषा है जो सीखना चाहेंगे या बोलना चाहेंगे? देखो, एक बार मैं किले गया था, वहाँ पे एक लड़की दिखी थी, फॉरेनर थी। वो भाषा कौन सी बोली थी वो तो पता नहीं, लेकिन मेरे को पूटरी बहुत लगी थी। वो जो भी भाषा बोल रही थी, मैंने बड़ी कोशिश की, मैंने अलग अलग काफ़ी ट्रांसलेटर यूज़ किए, अलग अलग शब्द किए, लेकिन उस छोरी की भाषा में पहचान नहीं पाया। वो तो चली गई, लेकिन उसकी भाषा और उसका चेहरा मेरे दिल में छप गया। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ इन्हें बताइएगा। वो कुछ करके कुछ बात कर रही थी, मेरे को समझ में आने, लेकिन पूटरी बहुत लगी, तो वो भाषा में सीखना चाहूँगा था कभी भी। एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग हैपन टू यू टुडे? आज हम आगे रानी महल में बातें कर रहे हैं आपसे, और इन्वॉर्मेंट शेयर कर रहे हैं, आप सबकी एनर्जी शेयर कर रहे हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना मिले, घर में रहें। मेरा काम है, इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, ठीक है? घर में रहें। और एक ऐसी बात जो आप अपने फैंस को, जो आप अपने लोगों को जो देख रहे हैं, या हमको कुछ ऐसी एक टिप शेयर करना चाहेंगे कि प्रतीक वांट्स टू से दिस, ऐसा कुछ कि हम लोग। एक तो ना ये फैंस वाला चक्कर मेरे को समझ नहीं आता। फैंस जो होता है ना, आप जब तक काम करते हो तब तक देखते हैं। कदरदान होने चाहिए, जो आपकी कदर करे, जो इनको पता है, जो आपको विश्वास रखते हैं कि आप में पोटेंशियल है, और 4 लोगों को जाकर पता है कि ये ऐसा कुछ भी काम हो रहा है, तो कदरदान होने चाहिए। फैंस तो मैं कहता नहीं हूँ, सभी कदरदान ही हैं जो कदर करते हैं आर्टिस्ट की। और मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि खाते पीते रहें, माँ की रिस्पेक्ट करें, माँ की हर बात मानें। अगर उनके पैर दुख रहे हैं तो जाके कुछ चॉप दें, और ज़्यादा रात तक ना जगें, और बस अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे। सावधान इंडिया। तो ये सब था मारवाड़ की शान विद प्रतीक का ज्ञान एट रानी महल, एंड विद टीम वाइंड एंड शाइन एंड प्रतीक का ज्ञान। हाँ, तो ये सब जो था, एक ये शो करने का जो हमारा तरीका, मकसद यही था कि हम सब आपको बता पाए कि प्रतीक क्या सोचते हैं, जोधपुर की गलियाँ क्या है, कल्चर क्या है, हेरिटेज क्या है, और इसी पे हमने बात करी। बिल्कुल इसी पे बात करी। और हम रानी महल में खड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यही है यार, किससे बातें, सब लोगों की एनर्जी, और यही है, बातें ही ज़िंदगी है यार। आप जितने अच्छे लोगों से मिलते हो, जितने अच्छे लोगों से बातें करते हो, यही है, खाना पीना, रंग, बातें, किस्से, यादें, यही तो ज़िंदगी है। और इस सब के बीच में बहुत चुटकुले चलते रहते हैं। तो भाई साहब, क्या बात है, तो बस भाई साहब यही के मुंह में गुटका है, हम बता नहीं रहे। तो मतलब वी आर वेरी मच थैंकफुल। हमें ऐसा बहुत अच्छा लगा जब हमने प्रतीक से बात की, प्रतीक को बोला, प्रतीक को बताया, तो उन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ बात करी उसको सुन के हमें भी बहुत खुशी हुई। और मैं बात करता हूँ अच्छे से, जो तुम लोग बोलते हो डीएम का रिप्लाई नहीं करते, सबसे बात करता हूँ मैं। एकदम बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं, मुझे तो बहुत जल्दी रिप्लाई किया था। आपको भी करेंगे। आपको भी मैं सबको करता हूँ, ऐसे ये मत समझना लड़कियों को पहले करता हूँ, इनको भी किया मैंने, सबको करता हूँ मैं। हमें भी किया, सबको करते हैं। हाँ, पेज को रिप्लाई किया, मुझे पर्सनली मैंने मैसेज नहीं किया। तो ज़रूर मतलब ही इज़ वेरी गुड टू हार्ट एंड वेरी गुड पर्सन टू टॉक विद। एंड गुड़ वाला आदमी हूँ मैं, ठीक है? एकदम गुड़ शक्कर चीनी जैसे इंसान है एकदम। और हमारे साथ आप जुड़े, वाइंड एंड शाइन फील्स privileged to be a part of this you, and me as Nehal and he as Priyanshu. We love to talk to you, and I hope our fans also like it, your fans like it, and our audience जो भी हमारा ये शो देख रही हैं, तो we are lots of love to you and thanks to अब Rani भूख Mahal. लगी है, अब मैं नीचे जाना खाऊं यार। बाय बाय।